यहाँ पे एडिशंस ऑफ मैट्रिक्सेस हो रहा है, यानी दोनों मैट्रिक्स का हमारे पास एडिशन हो रहा है। दोनों मैट्रिक्स को मैंने जोड़ने के लिए तैयार रेडी करता हूँ यहाँ पर। तो ये हमारा दोस्तों, आप वॉच कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास बाय एमएम इब्राहिम सर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ 3.2 मैट्रिक्सेस। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, इसमें जानूंगा मैं सबसे पहले कि ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो आप जान लीजिए कि ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स यानी क्या होता है यहाँ ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स पर ऑपरेशन करने वाला हूँ मैं। तो मैट्रिक्स पर ऑपरेशन क्या होता है, यानी जो हमारे मैट्रिक्सेस रहेंगे उसके ऊपर के ऑपरेशंस क्या रहेंगे। इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, आपको बहुत सारे पढ़ने पड़ेगा। अगर ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स पढ़ते हैं उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन ऑफ 3 यानी कि 3.2 आपके लिए वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं उसके ऊपर ना वीडियोस बना के उसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, और वो भी वीडियो आप इस पर वॉच कर सकते हैं। अगर आपको बाहर से साउंड आ रही है तो बाहर के साउंड को आप ना ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि हम लोग पढ़ने के लिए बैठे हैं और हर जगह कहीं ना कहीं साउंड होता है, क्योंकि शांति कहीं नहीं होती है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बाहर के साउंड को आप पर आप ध्यान नहीं दीजिए। आप चलिए हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ऑपरेशन मैट्रिक्स क्या होते हैं, इसके छोटे से डेफिनेशंस में लिखा देता हूँ। छोटा सा डेफिनेशन से समझने के लिए ये बहुत आसान है। बी शैल बी शैल इंट्रोड्यूस बी शैल इंट्रोड्यूस सर्टेन B shall introduce certain ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्सेस पढ़ रहे हैं। ऑपरेशंस, यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑपरेशंस करने वाले हैं, इसके लिए ये बहुत ज़्यादा ख़ास है और इसको समझिएगा आप तो आपको के लिए 3.2 बहुत ही आसानी से बन जाएगा। इसीलिए आप जहाँ भी पढ़ा कीजिए सबसे पहले आप वहाँ के है ना, सबसे पहले आप वहाँ के ये समझने की कोशिश क्या करिए इंट्रोडक्शन। अगर आप इंट्रोडक्शन सही से पढ़ते हैं तो आपके लिए वह आसान हो जाता है। ये क्या है हमारा ऑन मैट्रिक्सेस नेमली additions addition namely additions of matrices, comma, multiplications of a matrix by scalar ये भी हमारा है, इसको भी हमें पढ़ना है, ये भी बहुत खास चीज़ है। और क्या है हमारा डिफरेंस, ये डिफरेंस यानी अंतर। दोनों मैट्रिक्स, जैसे दो मैट्रिक्स है उनके डिफरेंस में निकालना वो होते हैं। एक होता है एडिशन का मतलब ऐड करना, डिफरेंट का मतलब अंतर, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब दोनों का गुना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। और मैट्रिक्सेस इसलिए क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एक मैट्रिक्स से नहीं होता, उसके लिए दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स होने की आवश्यकता है। ये हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ 2.3.2 ये हमारा पढ़ रहे हैं। और क्या है मैट्रिक्स, चैप्टर हमारा मैट्रिक्स, एनसीईआरटी बुक। तो इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी के बारे में ही डिस्कस कर रहा हूँ, एनसीईआरटी के बुक का ही बातें डिस्कस कर रहा हूँ, उससे बाहर ही आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और एडवांस के लिए एडवांस क्लास मैं करूँगा, जल्दी करूँगा, या अगर मैं कर रहा हूँ तो आप मेरे चैनल को विजिट करके आप देख सकते हो कि मैं एडवांस क्लास करता हूँ कि नहीं, ठीक है। शायद आपके पास वीडियो बहुत लेट से पहुँचे या बाद में पहुँचे। और अब क्या हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ये हमारा है बॉयज़ के लिए और ये हमारा गर्ल्स के लिए। बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए 80, बॉयज़ के लिए 80 है फर्स्ट लेवल पर, सेकंड लेवल पे 75 है, और थर्ड लेवल पे 19 है। और 6 गर्ल्स के लिए 60 फर्स्ट लेवल पे, सेकंड लेवल पे 65, और थर्ड लेवल पे 85। यानी बॉयज़ से कम है, सारे लेवल पे गर्ल्स का बॉयज़ से कम है गर्ल्स का, ठीक है। यहाँ पे इसमें भी फर्स्ट है, इसमें भी सेकंड, इसमें भी थर्ड लेवल है, और यहाँ पर भी बॉयज़ के लिए और यहाँ पर भी गर्ल्स के लिए, ठीक है। ये हमारा कॉलम में है, ये कॉलम में है, और ये बॉयज़ गर्ल्स दोनों रो में है।
ये बॉयज सिर्फ कॉलम में और गर्ल्स सिर्फ कॉलम में, लेकिन बॉयज और गर्ल्स दोनों रो में है। बॉयज और गर्ल्स दोनों रो में है। इसमें सबसे पहले नंबर पे बॉयज के लिए 19 के प्राइस का है, और 70 प्राइस का है, और 75 का है। और इसमें हमारा क्या है, 50 का है एक, और एक 55 का, और एक 75 का, यानी एक में दोनों बराबर है। इसी के लिए हमसे पूछता है कि इनके कैटेगरीज के लिए अगर हम इसके ना दोनों बॉयज के लिए यानी ए प्लस बी के लिए हम करेंगे, यानी प्लेस ए और बी के लिए, ये प्लेस ए पर फैक्ट्री है, ये प्लेस बी पर फैक्ट्री है, ये दोनों जो हमारा फैक्ट्रीज है, दोनों का मैं एडिशन करने वाला हूँ। इस दोनों का मैट्रिक्स का एडिशन यानी दोनों के मैट्रिक्स का जुटाव। सबसे एक बात और आपको इस पर ध्यान देना है कि ये एक, ये दो, ये तीन, यानी कि ये कौन सा है हमारा, जो हम लोग पिछले में पढ़ा है, ये हमारा फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो यहाँ पर दोनों में थर्ड रो है, और अब कॉलम की संख्या दोनों में भी कॉलम की संख्या बराबर है, एक कॉलम दो कॉलम, एक कॉलम दो कॉलम। तो ये दोनों हो सकता है। ये हमारा मैट्रिक्स के लिए अगर हम इसको मानेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3x2 का मैट्रिक्स, ये भी 3x2 का मैट्रिक्स। आगे चलिए देखते हैं क्या होता है। इसी तरीके से हम इनको इनके कैटेगरीज में माने बांधेंगे जब करेंगे। तो यहाँ पर आप एक लाइन और पढ़ लेते हैं हम। सपोज फातिमा वांट टू नो द टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स शूज इन ईच प्राइस कैटेगरीज, देन द टोटल प्रोडक्शन। यहाँ पर हमने क्या किया है कि देखिए ना, इन कैटेगरी फर्स्ट, यानी फर्स्ट कैटेगरीज में जो प्राइस थे बॉयज और गर्ल्स के लिए, तो फॉर बॉयज के लिए 80 + 90 क्या है, ये है 80 और ये है 90, ये दोनों का हमने जोड़ किया, ठीक है, एडिशन किया। तो यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरीज के लिए क्या है हमारा ना, बॉयज के लिए, फॉर बॉयज के लिए 80 + 90, और फॉर गर्ल्स के लिए यानी फर्स्ट कैटेगरीज में, तो ये भी फर्स्ट कैटेगरीज, ये भी फर्स्ट कैटेगरीज, ये दोनों बॉयज के लिए हो गया, तो ये गर्ल्स के लिए और कॉलम में। तो 60 + 50, यहाँ पे 60 + 50 कर दिया, ये 6 है, 60 + 50 कर दिया। और इन इन सेकंड कैटेगरीज, इन कैटेगरी सेकंड, और ये फॉर बॉयज के लिए सेकंड में हमारा क्या हो जाता है, ये है सेकंड हमारा फॉर बॉयज के लिए 75 और 70, क्या हमारा 75 + 70। अभी मैं मैट्रिक्स पे नहीं आया हूँ, अभी बेसिक चीज बातें हो रही है इधर। और फॉर गर्ल्स के लिए ये देखिए, और यहाँ पे क्या हमारा फॉर गर्ल के लिए 65 + 55, ये है 55, 65 + 55। और हमारा ये हो जाता हमारा इसी तरीके से थर्ड के लिए, थर्ड कैटेगरीज के लिए बॉयज के लिए, फॉर बॉयज के लिए ये थर्ड हमारा 90 + 75, 90 + 75, 75 बॉयज के लिए। और यहाँ पर फॉर गर्ल के लिए, ठीक है, यहाँ पर क्या है ना, 85 + 75, 85 + 75, ये 85 हुआ और ये 75 हुआ, ये इस तरह की कैटेगरीज में बनता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो लिखा है कि इसको मतलब हम एक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए जैसे मैट्रिक्स के फॉर्म में हम कर रहे हैं, मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है, मैट्रिक्स के फॉर्म में करते हैं, ठीक है। यहाँ पे रुक गया एज, ये हमारा मैट्रिक्स के फॉर्म में, ये 3, ये यहाँ 1 2 3, और ये 1 2 यानी 3x2 का मैट्रिक्स है। हम भी इसको 3x2 का मैट्रिक्स बनाएंगे। तो सबसे पहला हम एलिमेंट्स यहाँ से ले लेते हैं 80 + 90, ठीक है। यहाँ पे दूसरा एलिमेंट्स हमारा है 60 + 50, यहाँ पे तीसरा एलिमेंट्स हमारा है 75 + 70, यह हमारा तीसरा चौथा एलिमेंट्स है हमारा 65 + 55 होगा यहाँ पर 55, ठीक है, यहाँ पे 55। और हमारा जो हमारा थर्ड है वो है हमारा 90 + 75, और हमारा 6 है, यानी कि 5 था ये 6 है, 85 + 75, ये हमारा 3x2 का मैट्रिक्स बन जाता है। ये मैट्रिक्स के फॉर्म में। अब इसके अंदर के एलिमेंट को हम जोड़ भी सकते हैं, ये सारे एलिमेंट्स को अब हम जोड़ सकते हैं। ये हमारा हो गया, इसको हम जोड़ने के बाद यानी 170, 110 और 145
और 120 और 165 और 160, ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। इसको हम जोड़ने के बाद ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। ये क्या हो गया, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, यानी कि ये हमारा हो गया है 3x2 का मैट्रिक्स। ये अब कंप्लीट मैट्रिक्स के फॉर्म में बना। और अब हम इसे क्या चीज से पढ़ रहे थे, ये बात को याद रखना, एडिशंस ऑफ मैट्रिक्सेस, यानी मैं दो मैट्रिक्स का एडिशंस किया है तब जाकर ये हमारा ये प्राप्त हुआ। जो हमने पढ़ा फातिमा और के दो फैक्ट्रीज थे, फैक्ट्री दो प्लेस पर, ए पर और बी पर, ठीक है, और उसको 3 लेवल में था, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, इसी तरीके से, और कुछ प्राइस के थे, ठीक है। और अब हम इसके लिए एक एडिशन, यानी कि है ना, एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस के लिए मैंने एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे कि मान लिया मैंने a इज इक्वल टू, यहाँ पर a इज इक्वल टू दिया है √3 1 -1 और हमारा 2 0 3, ये हमारा दिया है, ठीक है। और इसी तरीके से हमारा एक b भी दिया है, यानी दो मैट्रिक्स है हमारे पास और दोनों के एक ही कैटेगरी। तो फटाफट मैंने b इज इक्वल टू भी एक ले लेता हूँ मैट्रिक्स, 2√3 और 1 + 2 और 3 1/2। देखिए आपके मैट्रिक्स के यानी एनसीईआरटी बुक्स में कुछ और ही दिया होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने लेट कर दिया क्योंकि वो भी एक मानता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि मुझे सेम ही लेना, अगर आप चाहो तो उसको भी सॉल्व कर सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये कोई इशू वाली बात नहीं है, तो दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हमसे क्या पूछता है इसमें कि फाइंड a + b। तो एक बात हमें याद रखना है कि दोनों मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, a + b, यानी दोनों को हमको जोड़ना है। यहाँ पे एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस हो रहा है, यानी दोनों मैट्रिक्स का हमारे पास एडिशन हो रहा है। दोनों मैट्रिक्स को मैंने जोड़ने के लिए तैयार रेडी करता हूँ यहाँ पर। तो ये हमारा हमारा एक मैट्रिक्स हुआ, ये हमारा ये दिया है हमारा, और सेकंड मैट्रिक्स का हम इसको यहाँ पे प्लस करते हैं। तो मैट्रिक्स को लिख के प्लस को लिखने का ये तरीका यही है, यहाँ पर प्लस लिखना और मैट्रिक्स मैट्रिक्स एक दूसरे से ऐड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है 2√3 1 और -2, और यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे है 1/2, ठीक है। ये हमारा दूसरा मैट्रिक्स है, दोनों सेम ऑर्डर का है। अब हम दोनों को ऐड करते हैं। अब देखिए जैसा कि मैंने फातिमा शूज वाले में बताया कि कैसे ऐड करते हैं। अब ये एलिमेंट से ऐड हो जाएगा, ठीक है, यानी 2 + √3 हो जाएगा, ये प्लस है, 3 हो जाएगा 1 + √3, ठीक है, ये भी ऐड हो गया, ये हो गया, ये दोनों से ऐड। तो यहाँ पे -1 है और यहाँ पर +1 है, ये +1 हुआ, ये इसका प्लस हुआ, यहाँ पे -1 है, यानी ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे +2, यहाँ पे -2, ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पे √3 और यहाँ पर 0 है, यहाँ पे प्लस है तो +3 हो जाएगा। और यहाँ पे 3, यहाँ पर 1/2, यानी कि हम इसको क्या कर सकते हैं 1/2, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस, यानी 6 हो जाएगा, 6 + 1 यानी 7/2 हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया हमारा। और इसका ऑर्डर क्या है, यानी फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, थर्ड कॉलम, यानी 2x3 का मैट्रिक्स है। और इसके लिए मैंने एक नोट करा देता हूँ एक बात को, खास तौर पे आपको याद रखना है। जैसे कि हमारा अगर पूछेगा कि a बराबर, जैसे ये मैट्रिक्स हमारा दिया है, a इज इक्वल टू 2x2 का मैट्रिक्स दिया 2 0 4 7, ठीक है। और दूसरा हमारा ये 2x2 का मैट्रिक्स है, और दूसरा बी हमारा दिया है, हमारा ये दिया है कि 3 4 8 0 1 7, ये हमारा दिया। और ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये 2x3 का, ठीक है। यहाँ पर दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, तो ये दोनों कभी ऐड नहीं हो सकता। अगर आपसे फाइन करने करे बोले कि a + b इज इक्वल टू निकालिए, तो a + b इज नेवर, यानी नॉट नहीं, ये होता ही नहीं है, यानी कि a + b इज नॉट डिफाइन, ये डिफाइन ही नहीं होता है कभी, ठीक है। इसको ये डिफाइन कभी नहीं होता। तो यहाँ पर यही चीज़ हमने लिखा कि इट इज़ नॉट डिफाइंड, यहाँ पर डिफाइन नहीं करना। और याद रखना आपको, अगर दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए आपको क्या करना, दोनों के ऑर्डर को जोड़ना पड़ेगा, तभी हमारा मैट्रिक्स जुटेगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर। देखिए पहले जो लिखा उसको पढ़कर कुछ समझते हैं क्या है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा।
यानी एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा किसके लिए, यहाँ देखिए बाय ए, किससे, बाय ए स्केलर, यानी 1 2 3 4 5 6 का मल्टीप्लाई होगा किसी एक मैट्रिक्स से। यहाँ पर मैट्रिक्सेस नहीं लिखा, यानी सिर्फ एक मैट्रिक्स की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि मैंने एक एक पहले मैंने फातिमा वाला पढ़ा था, जिसके बारे में आप थोड़ा देर पहले मैंने पढ़ा था, तो वही मैट्रिक्स को मैं दोबारा ले लेता हूँ। जैसे कि एक एक ही उठा लेता हूँ, तो दो मैट्रिक्स था वहाँ पे बन रहा था, यानी दो फैक्ट्री बन रहा था, दोनों फैक्ट्री का दोनों अलग अलग प्लेस पर था और उसका मैट्रिक्स बन रहा था। लेकिन यहाँ पे हमको एक ही प्लेस का लेना, कोई भी ले सकते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया कि फर्स्ट लेवल पे हमारा ये था फातिमा में, और सेकंड लेवल ये थर्ड लेवल पर था। तो पहले में क्या था, 80 था और 75 था, और हमारा यहाँ पर 90 था। और हमारा गर्ल्स के लिए क्या था, 65 था, 65 था और 85 था, ठीक है, गर्ल्स के लिए। ये गर्ल्स के लिए और ये बॉयज़ के लिए, ये हमारा गर्ल्स के लिए, ये हमारा बॉयज़ के लिए, ये हमारा गर्ल्स के लिए। यहाँ पे दो फैक्ट्री का था, ये क्या 1 2 3, यानी 3x2 का मैट्रिक्स है, 3x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। क्या 3x कैसे है यहाँ पर, यहाँ पर 3x2 का कैसे मैट्रिक्स है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड रो, इसीलिए यहाँ पर और फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, इसलिए यहाँ पे 2, ठीक है। अब हम रिवाइज करते हैं क्वांटिटी प्रोडक्ट बाय, यानी प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्री ए आर एस द बिलो, यानी इस के लिए दिया था। अब इसमें क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन के लिए, इसको मतलब ना इसको समझने के लिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर के लिए को समझने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है इसके लिए। अब क्या करता है कि यानी उसके फैक्ट्री ए में उसको डबल हो गया बेनिफिट, यानी सारे का जो प्रोडक्ट का उसके शूज का जो दाम था वो हमारा उसका प्राइस डबल हो गया। अब उसके प्राइस को डबल करने के लिए क्या करना पड़ता है, सब में हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि यहाँ लेवल 1, यहाँ लेवल 2 और यहाँ लेवल 3 है। इसमें हमको इसके सारे प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी ये डबल प्राइस हो गया है, लॉकडाउन की वजह से प्राइस बढ़ गया, ठीक है। 2 × 75 और 2 × 65 और 2 × 90 और 2 × 85, ये हमारा प्राइस हो गया, ठीक है। ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया और फाइनली हमारा ये मैट्रिक्स में किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, इसको अब हम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि मैट्रिक्स एज, ठीक है। इसको हम ज़्यादा बड़े सेंटेंस में नहीं, शॉर्ट में लिख रहे हैं। अब इसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका हमारा हो गया 160 प्राइस, इसका हो गया 120 प्राइस, और इसका हमारा हो गया 150 प्राइस, और इसका हो गया 130 प्राइस, इसका 180 प्राइस, इसका 170 प्राइस हो गया। और ये हमारा मैट्रिक्स में हुआ। अब जाके ये मैट्रिक्स बना, अभी भी ये मैट्रिक्स था लेकिन हमें समझ नहीं है। अभी हम मैट्रिक्स का मतलब होता है कि कुछ ऑपरेशन करना, तो यहाँ पर एक ऑपरेशन हुआ तब जाके वो मैट्रिक्स में हुआ। ये तो हमारा मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने का तरीका था। अब ये हुआ कंप्लीट मैट्रिक्स का जो सजावट है, जिसमें कट कुट कुछ नहीं हो रहा। अब इससे आगे कोई प्रोसेस नहीं हो सकता, इसमें मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, यानी कि सब प्राइस में उसके डबल ये हो गया। ये इस तरीके से ये हमारा एक टाइप का आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा था। और जैसे कि हम इसका एक और स्केलर के लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपके फ्रॉम एनसीईआरटी बुक से। तो एक एनसीईआरटी की बुक से एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ए इज इक्वल टू दिया है हमारा 2x2 मैट्रिक्स का ले लेते हैं, जैसे कि 3 दिया है, 4 दिया है और हमारा 7 दिया, 5 दिया। ये कौन सा मैट्रिक्स है, 2x2 का मैट्रिक्स है, यानी इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। 2x2 का मैट्रिक्स जिसका दोनों की संख्या बराबर हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो चलो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, और हमें फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है, फाइंड करने के बोल रहा है 3a निकालने, ठीक है, यानी 3a निकालिए। तो इसमें हमको क्या करना है, 3 × a कर देना, और इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा वही मैट्रिक्स लिख देना, खाली यहाँ पर 3 लिख देना, और 3 × 3 4 7 और 6, यहाँ पर 5 हो गया। ये हमारा 2x2 का मैट्रिक्स था। अब इसको अंदर को, इसको ये जो 3 है इसको सबसे अंदर मल्टीप्लाई कर देना, यानी 3 × 3 9, 3 × 4 12, 3 × 7 71, ये 21, 3 × 5 15, ये हमारा हो गया
ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। तो ये था हमारा एक प्यारा सा एग्जाम्पल जिसको समझने के लिए। ये 2x2 का मैट्रिक्स था, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है। यानी कि इसके बाद हम स्केलर प्रोडक्शन करते हैं तब भी वो उसके ऑर्डर पे कुछ डिपेंड नहीं करता, ऑर्डर नहीं चेंज होता है। तो यहाँ पे ऑर्डर सेम ही है, ठीक है, ऑर्डर कभी चेंज नहीं होता। ये हमारा स्केलर है, ठीक है, यही है हमारा स्केलर। स्केलर के साथ हमने किया था। तो यहाँ पर हमारा मैट्रिक्स हो गया है ये, है ना। इसका ऑर्डर कभी चेंज नहीं होता, ये बात याद रखना। ऑर्डर चेंज होता है उसके लिए भी कुछ, है ना, हमें रूल पढ़ना पड़ता है, यानी उसका प्रॉपर्टीज पढ़ना पड़ता है और उस प्रॉपर्टीज को फॉलो करना पड़ता है। साथ ही साथ मैं एक और काम करता हूँ कि निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, जैसे कि पूछ लेगा आपसे कि ये हमारा पूछ लेता है, जैसे ये एक सवाल आता है कि फाइंड वन माइनस निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पे वन माइनस ए है, यहाँ दिया, यहाँ। और जैसे कि ए इज इक्वल टू दिया हुआ है हमारा, दिया हुआ है √3 -1 -√3 -1 2 0, ये हमारा दिया हुआ। और हमें फाइंड क्या करने बोल रहा है, यानी इसका स्केलर क्या रखने बोल रहा है, -1। तो हम इसके मैट्रिक्स में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या -1 से। तो इसमें मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो ये √3 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -2 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0 रह जाएगा। ये 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। इस तरीके से हमसे अगर निगेटिव पूछा जाए तो इसके लिए भी मेरे पास जवाब है। कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है, इफ ए इज इक्वल टू आई जे मैट्रिक्स है, बी इज इक्वल टू बी आई जे मैट्रिक्स, ठीक है, और मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम है, यानी जो भी ऑर्डर हो, जैसे 2x2 का है तो दोनों का ऑर्डर 2x2 ही होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा ऑर्डर दिया नहीं है क्योंकि ये अभी, है ना, कंप्लीट आंसर नहीं है, ये इनकम्प्लीट वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू आई जे मैट्रिक्स दिया है और बी इज इक्वल टू बी आई जे मैट्रिक्स दिया है, और मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी दोनों का ऑर्डर सेम और यानी दोनों का ऑर्डर यहाँ पर m इंटू एन है, इसका ऑर्डर m इंटू एन है, इसका भी ऑर्डर m इंटू एन है। तो यहाँ हम इस कम्यूटेटिव लॉ में पूछता है कि देन a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। कम्यूटेटिव का वही मतलब होता है, यानी कि ये इसके प्लस में है, इसका जोड़ इसका जोड़ इस दोनों का जोड़ इस दोनों के जोड़ के बराबर होता है या नहीं, वही है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या कहता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए है या नहीं, वो हमें चेक करना है। यानी कि कम्यूटेटिव लॉ वही होता है, यानी ये दोनों बराबर होता है। कैसे, जैसे मैं a प्लस बी इज इक्वल टू ले लेता हूँ आई जे और आई जे प्लस और ए आई जे प्लस बी आई जे, दोनों मैट्रिक्स हम ले लिया और दोनों सेम ऑर्डर का, इसलिए ये दोनों प्लस में हो जाएगा। सेम ऑर्डर का नहीं रहता तो प्लस नहीं होता। तो मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, और जब ये सेम ऑर्डर है तो इसको आगे लिखें या इसको पीछे लिखें, बात बराबर है, क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ पर भी पॉजिटिव है। तो मैं इसको आगे लिखूँ या पीछे लिखूँ, बात बराबर है। यही एडिशन ऑफ द नंबर इज कॉम्यूटेटिव। यहाँ पर हुआ ना, इसका दोनों का नंबर एडिशन। और इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ, जब मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूंगा, यानी इस तरह के फॉर्म में, और दोनों को अलग अलग कर दूंगा, ये इस तरह का हो गया। इसको इस फॉर्म में हमने जब लिखा तो हम b इज इक्वल टू, यानी बी आई जी प्लस ए आई जे इज इक्वल टू बी प्लस ए लिख सकते हैं। तो ये हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ है। दूसरा लॉ हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, फॉर एनी 3 मैट्रिक्सेस, यानी अगर हम 3 मैट्रिक्सेस लेते हैं एसोसिएटिव लॉ के लिए, 3 मैट्रिक्स, यानी फॉर एनी 3 मैट्रिक्सेस आर, 3 मैट्रिक्सेस आर, ठीक है। यहाँ दिया a इज इक्वल टू आई जे, बी इज इक्वल टू बी आई जे, सी इज इक्वल टू सी आई जे, ठीक है, ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी तीनों मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर है। क्या है ऑर्डर, m इंटू एन, तीनों का m इंटू एन ऑर्डर है। तो इसमें दिया एसोसिएटिव का मतलब होता है, यानी तीनों एक दूसरे के बराबर कैसे है। अगर मैं 2 को एक तरफ रख के करूँ, जैसे a प्लस बी को मैं एक तरफ और जोड़ूँ और प्लस सी कर दूँ, और उसी तरह से ए को अलग जोड़ूं और बी प्लस सी को जोड़ने के बाद ए को जोड़ दूं, तो ये तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं या नहीं, यही हमारा एसोसिएटिव लॉ कहता है। तो नाउ अब हम क्या करते हैं, क्या है,
a प्लस बी को मैं एक तरफ ले लिया और प्लस सी कर दिया, तो क्या किया यहाँ पे है ना, आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे, यहाँ पे मैंने इस दोनों को ब्रैकेट में ले लिया हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं इस दोनों को ब्रैकेट में लिया हूँ और यहाँ आई जे कर दिया। इसके बाद ये कट है, ठीक है। इसी तरीके से ये दोनों सेम ऑर्डर के हैं, इसलिए ये दोनों खुद में ऐड हो जाएंगे, यानी दोनों एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे, तो ये मैट्रिक्स ऐड होने का चेन है, ठीक है यहाँ पर। और ये मैट्रिक्स इससे अलग है, फिर इस दोनों मैट्रिक्स को मैंने जब ऐड किया है तो ये दोनों मैट्रिक्स ही ऐड हो जाएंगे और अंदर में हो जाएंगे। फिर तीनों को मैं अंदर कर दिया इसलिए क्योंकि ये तीनों के ऑर्डर सेम है, और यहाँ सबसे ज़्यादा डिपेंड करता ऑर्डर पर। ऑर्डर सेम है इसलिए मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। उसके आगे के इसके बाद स्टेप ये रहा कि जब ये तीनों का ऑर्डर सेम है तो मैं इस दोनों को भी साथ में लिख सकता हूँ और इसको अलग, उसी तरीके से इसको अलग करने के बाद ये दोनों को साथ लिख दिया, फिर इसको अलग करने के बाद इस दोनों को अलग अलग करके लेकिन साथ में ब्रैकेट दे दिया। तो ए प्लस बी प्लस सी, जैसे ए प्लस बी प्लस सी था यहाँ पर हो गया, इसी तरीके से ए प्लस बी प्लस सी ये होता है। ये हमारा क्या है, एसोसिएटिव लॉ। तो इसी तरीके से हमारा तीसरा है प्रॉपर्टीज। क्या है तीसरा प्रॉपर्टीज हमारा, क्या है इसमें कहता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशंस आइडेंटिटी। इसमें क्या कहता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशंस आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ हम इसको एडिशन करेंगे, इसका एडिटिव मैट्रिक्स। देखिए क्या दिया, लेट जैसे ए इज इक्वल टू आई जे बी एन एन मैट्रिक्स, यानी कि बी एन एन एम एन मैट्रिक्स है, ठीक है, एंड ओ बी एन एम एन जीरो मैट्रिक्स, यानी जो ओ है हमारा, एक ओ हमारा यानी कि जीरो है, ओ हमारा क्या है जीरो, जीरो बी एन एम एन जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। एक जीरो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है एम एन, और ये जो हमारा ए दिया है उसका भी ऑर्डर एम एन है, ठीक है। एम एन ऑर्डर का, एम क्रॉस एन ऑर्डर का दोनों मैट्रिक्स है। तो देन ए प्लस जीरो मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस ए मैट्रिक्स हो सकता है, इसीलिए जीरो को नहीं भी लिखा जा सकता है। ये एक तो सिंपल भाषा में कह सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स की भाषा में इसे प्रूव करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे, ए प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। इन अदर वर्ड जीरो इज द आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स एडिशंस, यानी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी है वो मैट्रिक्स की आइडेंटिटी है। और जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। जीरो मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर के एलिमेंट्स जीरो होते हैं, जैसे ये 2x2 का है तो ये भी 2x2 का, ये जीरो मैट्रिक्स जिसके अंदर के एलिमेंट्स जीरो हों वही हमारा जीरो मैट्रिक्स होता है। तो ये तीसरा था। ये चौथा हमारा है द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, यानी कि ऐड होगा और इनवर्स रहेगा। तो इसमें इनवर्स क्या होता है, जैसे माइनस होता है -1, वो इनवर्स होता है किसी चीज का उल्टा इनवर्स होता है, ठीक है। तो लेट ए इज इक्वल टू आई जे एम एन मैट्रिक्स है, बी एन एनी मैट्रिक्स, देन वी हैव अनदर मैट्रिक्स एज माइनस ए मैट्रिक्स है। एक हमारा ए मैट्रिक्स है और दूसरा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम है, दूसरा मैट्रिक्स क्या है -a, जिसका मैट्रिक्स का ये है, ये -a मैट्रिक्स और ये ए मैट्रिक्स है, दोनों का एडिशन करने वाले हम। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या क्या सच डैट ए प्लस -a मैट्रिक्स का दोनों को एडिशन कर रहे हैं, a प्लस ए माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, सो आई माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए और निगेटिव ऑफ ए, यानी ए निगेटिव ऑफ ए भी ए हुआ क्योंकि ये निगेटिव है, और एडिटिव इनवर्स ऑफ ए हुआ, ठीक है। या इस दोनों का एडिशन करने के बाद ये जीरो आ जाता। तो ये तरीके से हमारा चारों फॉर्मूला यानी चारों लॉ हमारा समाप्त होता है। तो चलिए बहुत तेजी के साथ आगे और बढ़ जाते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। इसमें एक स्केलर फॉर्म आएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखिए है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स यानी एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर, यानी कि स्केलर जब आता है
तो स्केलर से हम उसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसको किस तरीके से करना, वही हमारे प्रॉपर्टीज है कुछ, उसको हम पढ़ने वाले थे। इसके भी कुछ फोर थ्री प्रॉपर्टीज हैं, वो आसान से प्रॉपर्टीज हैं, उसको समझने के लिए बहुत ही आसान रहेंगे, आप आसानी से समझ लीजिएगा। जैसे कि एक प्रॉपर्टीज इसके क्या होते हैं, एक प्रॉपर्टी सिंपल प्रॉपर्टीज बहुत आसान प्रॉपर्टीज है। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमारा क्या है, हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टीज हो गया हमारा यहाँ पर कि जैसे कि हमारा एक के है स्केलर, ए प्लस बी हमारा एक मैट्रिक्स है, तो इसको हम इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि के ए प्लस के बी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ये स्केलर है, ये भी स्केलर है, इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। एक हमारा ये हो गया, और इसी तरीके से हमारा दूसरा जैसे कि के प्लस के इंटू ए प्लस आई दिया, आई क्या हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हमारा, वही जीरो वाला, नहीं जीरो वाला नहीं, वो जीरो मैट्रिक्स होता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, वो थोड़ा सा हमसे इसका मतलब यहाँ पर मिस्टेक हुआ। ठीक है, वहाँ पर सुधार कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है कि इस दोनों को इसके साथ भी वही होगा, के इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा और के इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, ये हमारा हुआ। और तीसरा हमारा है इसी तरीके से, हमारा तीसरा है, तीसरा क्या है कि है ना, के इंटू ए प्लस बी, ये हमारा दो तरीके का मैट्रिक्स। इसको समझाने के लिए थोड़ा एक और बात बता दें, जैसे कि मेरे यहाँ पर माना कि लेट ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है ए आई जे, ठीक है, और बी दिया है, बी इज इक्वल टू हमारा दिया है यहाँ एक मैट्रिक्स बी आई जे, और दोनों सेम ऑर्डर का। ठीक है, सेम ऑर्डर का, सेम ऑर्डर, यहाँ पे दोनों का ऑर्डर भी सेम है, इस बात को याद रखना कि ऑर्डर दोनों का सेम। तो तीसरे नंबर में हमारा दिया है ना, इसीलिए यहाँ पर देखिए के ए प्लस बी, तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसका मैट्रिक्स जो हमारा दिया है, यानी मैट्रिक्स ए आई जे दिया है हमारा, और प्लस मैट्रिक्स बी आई जे ये दिया। अगर हम इसको मैट्रिक्स में फॉलो करते हैं तो सिंपल सा होता है, बहुत आसान सा है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, दोनों को हमको अलग अलग कर देना पड़ता है, जैसे कि हमने ये फर्स्ट में किया है। ठीक है, वही चीज वही यहाँ पर भी होगा, यानी कि मैट्रिक्स में होता है आई जे, ठीक है, प्लस के यहाँ पर मैट्रिक्स बी जे, ये हमारा बी जे, ठीक है, बी आई जे, ये हमारा मैट्रिक्स हो जाता है। इसी तरीके से के साथ दोनों हो जाता है ऐड, ये यही हमारा एक, ये हमारा हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ से बनता है कि हमको मैट्रिक्स को किस तरीके से डिनोट करना, सजाना है। ठीक है, यहाँ पर यही होता है। और हमारा इसी को हम थोड़ा सा आगे के प्रोसेस में लेके चले गए, तो देखिए आप यहाँ पर से वही चीज़ बन गया जो हमारा ये था, यानी ये इसके जगह पर ए और इसके जगह पे बी, और फिर घूम के मेरा वही चीज़ आ गया, हम के इससे कॉमन ले लिया तो ए प्लस बी हो गया, ये हमारा हो गया, यही हमारा एक मैट्रिक्स है। इसी को हम एक तीसरे फॉर्म में हम इस तरीके से बनाते हैं, यानी चौथा भी लिख सकते हैं हम इसको। तो ये हमारा था क्या कि के प्लस आई, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, के प्लस आई इंटू ए, यानी ए दोनों से बाहर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और के से। अब हमको क्या करना है, दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देना है। नहीं, इसकी जगह इसका जो मान है उसको रख देना के प्लस आई जी, के का वैल्यू में पता नहीं और आई का वैल्यू होता है, लेकिन अभी हम उसको लिख नहीं रहे हैं, और इस तरीके से। और ये हमारा ये प्लस नहीं, ए का मैट्रिक्स हो गया, यहाँ प्लस नहीं क्योंकि मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ए आई जे का मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, यहाँ पर इससे ए आई जे का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो गया, और ये हमारा हो गया, ये दोनों ब्रैकेट में ये इसका मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरीके से हम इसको अब क्या करना है कि हमको इसको टोटली को मैट्रिक्स बना देना। ठीक है, ये टोटल मैट्रिक्स में हो जाएगा, यानी के प्लस आई का मैट्रिक्स, और यहाँ क्या है के प्लस आई का मैट्रिक्स, नहीं ये मिस्टेक हुआ थोड़ा, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए के प्लस आई मैट्रिक्स, और यहाँ पर है ए आई जे का मैट्रिक्स। ठीक है, ए आई जे का मैट्रिक्स, यहाँ पर इसको इस तरीके से सजा कर लिख रहे हैं हम। अब हमको क्या करना है कि दोनों को एक फॉर्म में अलग करना है, यानी के से मल्टीप्लाई करके हमको इस यहाँ पर दोनों को फॉर्म में अलग करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर मैंने किया क्या
कि यहाँ पर के प्लस आई था ना, तो इसके ए आई जे को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो के आई जे हो गया एक मैट्रिक्स, और प्लस है ना आई ए आई जे दो सेकंड मैट्रिक्स, यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स ऐड हो रहा है। इसी तरीके से के को मैं बाहर निकाल लिया और आई को बाहर निकाल लिया, और इसका वैल्यू हमारा क्या था ए, इसका वैल्यू हमारा ए, तो दोनों की जगह ए रख दिया। इसी तरीके से चौथा भी हमारा ये सॉल्व हो जाता है। आप एनसीईआरटी की बुक्स को मैं रिकमेंड करता हूँ, एनसीईआरटी की बुक, और आप भी एनसीईआरटी की बुक को पढ़िए। चलिए एक एग्जांपल बनाते हैं। यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, है ना, एनसीईआरटी की बुक से। आप एनसीईआरटी की बुक का एग्जांपल देख सकते हैं। तो एग्जांपल हमारा क्या है, एग्जांपल 8। ठीक है, एग्जांपल 8 को आप देख सकते हैं कि a इज इक्वल टू हमारा क्या दिया है यहाँ, a इज इक्वल टू 8 0 4 -2 और 3 6। ठीक है, ये हमारा दिया, और एंड बी दिया हमारा, b इज इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स यानी दिया हमारा। देखिए दोनों ऐड हो रहा है, तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ कि दोनों के ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, यानी 3 रोज। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, यानी 3x2 का मैट्रिक्स है, वो भी 3x2 का मैट्रिक्स ही होना चाहिए। तो क्या हमारा 2 -2 और 4 2 -5 1 दिया है हमारा। b इज इक्वल टू, देन द फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ x। ठीक है, इसमें दिया फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ x, यानी कि हमें निकालने बोल रहा है, x फाइंड करने बोल रहा है, x फाइंड कीजिए, फाइंड x निकालने बोल रहा है। और अब देखिए दिया क्या है, यानी दिया है 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b दिया। ठीक है, ये दिया है, इससे हमको क्या करना है, x निकालना है इसमें मैट्रिक्स से। तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, ये जो ऊपर में मैट्रिक्स दिया है, ये वाला जो मैट्रिक्स दिया है, इसी मैट्रिक्स के आधारित हम इसको बनाने वाले हैं। यानी ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ पर हमारा स्केलर फॉर्म में दिया हुआ है, इसके स्केलर फॉर्म को भी निकाल लेंगे। उसके बाद सबको मैं ऐड कर लूँगा, फिर आसानी से बन जाएगा मैट्रिक्स। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या दिया है कि हम लोगों को दिया 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b। ठीक है, यहाँ पर दिया। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि दोनों एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश करते हैं। वैसे तो आपके इसमें दिया है बहुत थोड़ा सा भारी बनाने की कोशिश किया उसको, लेकिन हम थोड़ा सा इसको इजी बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए एक बात तो आप जानते हैं कि मैट्रिक्स को हम इस तरफ करके, वो जो आप इस तरह से इस तरफ करके फिर इसको माइनस में डाल सकते हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स में नहीं होता है। ठीक है, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, लेकिन इसको बनाने के लिए हम मैट्रिक्स के कुछ रूल को फॉलो करेंगे। कैसा रूल को फॉलो करेंगे, मैट्रिक्स एडिशन इज कंटिन्यूटिव, यानी कॉम्यूटेटिव लॉ, यानी कॉम्यूटेटिव लॉ को के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए क्या किया मैंने यहाँ पर मैंने क्या किया कि -2, यहाँ पर a प्लस यहाँ क्या दिया है कि 2a प्लस 3x दिया, यहाँ पे 2a प्लस 3x मैंने लिख दिया, लेकिन -2 इधर दे दिया, इधर भी -2 दे दिया। अगर मैं ये दोनों को सेम, दोनों तरफ सेम चीज़ लिख देता हूँ तो उससे कोई दिक्कत नहीं, उसको कटा भी सकते हैं, लेकिन हमने इस तरफ लिख दिया क्योंकि हमें 3x का वैल्यू निकालना। तो इस तरीके से ये जो हमारा है, इस तरीके से हमारा बनाने पर ये दोनों हमारा कट जाएगा, यानी 0 प्लस 3x हो गया, और यहाँ हमारा क्या हो गया 5b माइनस 2a। और इसको भी आप इस तरफ भेजते तो -2 होता, लेकिन मैट्रिक्स में हम ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि हमें मैट्रिक्स के कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, मैट्रिक्स के इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा 3x इज इक्वल टू हमारा b प्लस 5b माइनस 2a हो गया। और अब हमको क्या करना, 5 इंटू b का वैल्यू रख देना। v का क्या वैल्यू दिया हमारा 2 -2 4 2 -5 6 1। ठीक है, और यहाँ दिया है a का वैल्यू 2 इंटू, यहाँ पे a का वैल्यू दिया है हमारा 8 0 4 -2 3 6।
यहाँ पर ये वैल्यू दिया और दोनों का, और ये भी हमारा सेम है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप क्या है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है इसमें। ठीक है, सबसे पहले मल्टीप्लाई का काम करते हैं, उसके बाद हम एडिशनल और सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये -10 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो -25 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर मैं -2 को भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या तो सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया हमारा, यहाँ पर 8 था तो यहाँ पर हो गया हमारा 16, 0, यहाँ पर हमारा 8 हो गया, यहाँ पर हमारा -2 और 2 मल्टीप्लाई हुआ, -2 को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया -4। ठीक है, और यहाँ पर 2 इंटू 3 यानी 6 और 2 इंटू 6 यानी 12, ये हमारा हो गया। और देखिए एक था हमारा अट्रैक्शन वाला और एक था हमारा सब्ट्रैक्ट वाला, वही फॉर्मूले को हमको यहाँ पे यूज़ करना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ पर यूज़ नहीं किया अभी, लेकिन हमको इस तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। और एक बात और रहा, यहाँ पर हमारा 3x था और यहाँ भी हमारा 3x था। एक काम करते हैं, इस 3 को इधर भेज देते हैं, तो यहाँ हमारा क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1/3 हो गया, और ये हमारा ब्रैकेट में हो गया। और अब हमारे इसमें ये मैट्रिक्स बना देते हैं, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी 10 माइनस 60, ये हमारा -10 और -0, ये हमारा 20 और 20 - 8, यहाँ पे 10 माइनस 4 प्लस 4 हो गया, यहाँ पर -15 -25 और यहाँ पे -6। ठीक है, -6, यहाँ पे 5 और -12, ये हमारा एक मैट्रिक्स का कंप्लीट ये बना। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, तो फाइनली हमारा क्या यहाँ पर बन रहा है, फाइनली नहीं अभी तो सॉल्व है, उसके बाद 10 माइनस 16 कर देते तो -6 हो जाता है हमारा, यहाँ पर हमारा जो दिया -6 हो गया हमारा। और दूसरे नंबर पे क्या है, -10 और -10, यहाँ पे -10 और 0 -0 10 हो गया, और 20 - 8 क्या हो गया हमारा 12। आप नोट करिएगा तो आपको पता चलेगा, मैं तो इस तरफ देख रहा हूँ, पर आप नोट करे रहिएगा, जैसे जैसे पढ़ाता हूँ उसको नोट करते रहना आपको, तो तब जाकर आपको समझ में आएगा। और -25 -9 यानी कि 21 हो गया हमारा, नहीं 21 नहीं हुआ, 31 हो गया हमारा। और हमारा 5 माइनस ये -7 हो गया। और अब इसको हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं, जगह अच्छा है, तो इसको हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 1 × 6 इतना हो गया। और यहाँ देखिए -10 इंटू -1/3, और यहाँ हो गया 12 इंटू 1/3, यहाँ हो गया 20, यहाँ पे हो गया है ना 14 इंटू 1/3, यहाँ पे हो गया 31 इंटू 1/3, यहाँ पे हो गया -7 इंटू 1/3। अब मेरा फाइनली क्या हुआ, तो यहाँ पे हो गया, ये इधर इससे कट जाता है तो ये हो जाता है 2। ठीक है, यानी कि -2 हो गया, और ये हमारा हो गया 10/3 -10/3, ये हमारा इससे भी कट जाएगा तो 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ इससे नहीं कटेगा, यानी कि 14/3, यहाँ पे 3 नहीं कटेगा इससे, तो 31/3 -31/3, और यहाँ -7/3, ये भी हमारा इस तरीके से बन गया। ठीक है, तो ये फाइनली हमारा जाकर आंसर यही हुआ। तो ये था हमारा है ना कंप्लीट एक आंसर जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, यही हमारा कंप्लीट आंसर हो जाता है। तो आप देख सकते हैं, आप खुद से भी कोशिश करके मिला सकते हैं कि आंसर वो सही आया कि नहीं। और ये हमारा 1 2 3 यानी कि 3x2 का मैट्रिक्स है। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कुछ कि जैसे कि आप इसमें एनसीईआरटी के बुक में देखते होंगे कि आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं। अगर आप सारे एग्जाम्पल्स के आंसर चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सारे को अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं वीडियो अपलोड करूं, तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, और मैं उसके लिए जल्दी बनाऊंगा, अच्छा वीडियो बनाऊंगा, और आपको एग्जाम्पल भी समझा कर आपको बताऊंगा कि इसको किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ना
मैट्रिक्स पढ़ने के दौरान आपको नोट्स भी एक तैयार कर सकते हैं आप चाहे तो। और एक बात और, अगर आपको सारे एग्जांपल्स के आंसर चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में आपको दे दूंगा लिंक, उस लिंक पर क्लिक करके आप जा सकते हैं और वीडियो को वॉच कर सकते हैं। मैं छोटा वीडियो को बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आपको छोटा वीडियो बनाऊँ और अच्छी जानकारी दे दूँ, इसीलिए मैंने इसमें कम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के लिए सॉल्व किया है। अगर आपको एग्जाम्पल को सॉल्व करके समझने की कोशिश करना है तो इस वीडियो में दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी थोड़ा सा ओवर बताना चाहता हूँ कि देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको कंप्लीट फ्रेश माइंड रखना पड़ेगा। और साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में बहुत सारे बच्चों को डाउट होता। मैं जब छोटा था और जब मैं पढ़ता था तो मुझे भी बहुत सारे डाउट होते थे और मुझे कम समझ में आता था। तो दोस्तों इसके लिए मैं कंप्लीट एकदम फ्रेश माइंड से इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स उसमें पढ़ने वाले हैं और उसके प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, उसको कंप्लीट के लिए आप पार्ट 2 पे क्लिक करके जाकर उसको देख सकते हैं। तो या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, इसको आप समझना, क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा यूज़ इसी का होने वाला आपके चैप्टर में। आपका एग्जाम में भी सबसे ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ही यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर वॉच करें, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए हमारा इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ 3.3 के बारे में बात करूंगा और एक्सरसाइज अभी मैं इसके बाद इसका आंसर बनाने वाला हूं, यानी कि एक्सरसाइज 3.2 का मैं कंप्लीट पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूं। उसका भी वीडियो आप हमारे चैनल पे जाकर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर ये वीडियो मौजूद होगा तो, ठीक है, आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।